अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हो। आप सुन रहे हैं मोहब्बत हो गई, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टोरी की तरफ। महक चैनल पर मोहब्बत हो गई। मुझे लाइफ में उसके दोस्त हुआ करते थे, जाहिर सी बात है सारे बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ और भी दो नए दोस्त जुड़ते हैं। हाँ, रेहाना जो शायद डॉक्टर बनना चाहती थी, बहुत ज़्यादा मेहनती लड़की थी। वही रेहाना। उसकी शादी हो गई। और तुम्हें शादी का रीज़न पता है? हाँ, रूही की वजह से। इसी वजह से। लेकिन कुछ लोग ऐसे बदतमीज सोच कैसे रख सकते हैं यार। कैसे ये सोच के रख सकते हैं कि हम एक लड़की को बांध के रख सकते हैं। अरे उसकी लाइफ है, उसे जीने दो। अगर मायका अच्छा नहीं मिला, फैमिली अच्छी नहीं मिली, माँ बाप अच्छे नहीं मिले, कम से कम ससुराल तो अच्छा मिले कि वो लड़की खुशी से सांस ले सके, खुले सांस ले सके। अरे हर जगह ऐसी चीज़ें होती हैं। जहाँ आज़ाद पंछियाँ होती है बाबा की परियाँ, वही दूसरी जगह खेत खाने में चली जाती हैं। पता नहीं कुछ उल्टे, बस ऊपर वाला ही बेहतर समझे। उनका मामला वो ही जाने, हम में से कोई कुछ ना जाने। हाँ, ये भी ठीक कहा तुमने। तो आगे क्या प्लान है? कुछ खास नहीं, बस चलते हैं, घर के लिए निकलते हैं। अच्छा, वो क्या नाम है, उसे भी लेना है मुझे? नहीं, उसे लेना नहीं, छोड़ो उसे। क्या नाम रखा है तुमने? कुछ किसका? ओ प्यारी सी म्यारी सी मैना। ओ मैना, बहुत खूबसूरत नाम है मैना। चलो चलते हैं फिर। और ये लोग कह के वहाँ से निकल जाते हैं। घर आते ही तो इशिका का चेहरा देखकर उसकी सासू माँ कहती है, ओ रूही से बात हुई? मम्मा, ये लीजिए आपकी मेडिसिन, और अब मैं सोने जा रही हूँ। सुबह मुझे काम है, कहीं इमरजेंसी में जाना है, फिर सुबह मुलाकात होगी। आई होप आई डोंट माइंड। अरे नहीं नहीं, जाओ जाओ, आराम करो। इसी तरह उनके दिन गुजरते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जहाँ रूही के दिन की शुरुआत हो जाती है, वो लोग पहले कॉलेज जाते, कॉलेज की कुछ चीज़ें देखते हैं। सब ग्रुप एक साथ थे, उन्हें अलग अलग चीज़ें समझाई जाती हैं, अलग अलग जगह पर दिखाई जाती है कि उनके साथ थी आफिया। आफिया उन्हें हर चीज़ के बारे में बता रही थी, कौन सी जगह कहाँ है। कोई नया स्टूडेंट देखकर उनको बुली ना करे, उनकी टांग ना खींचे। इस वजह से वो पूरे दिन उनके साथ रहती है। उन्हें कैंटीन से लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस तक, उनके क्लास तक सब कुछ उन्हें समझा देती है। फिर वो अपने काम की तरफ, यानी कि अपने ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं और अपना नंबर दे के जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उन्हें कॉल किया जाए। इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है। वही दूसरी तरफ जहाँ शाम हो चुकी थी, सब लोग सो चुके थे। यहाँ पर अपनी दुनिया आगाज़, यहाँ पर उसकी दुनिया की आगाज़ हो चुकी थी। अब दोनों अपनी अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके थे। हाँ, फ़ोन पर हेलो हाय करते रहते हैं। इस बीच इशिका अपनी क्लास ले रही थी तो उसके मोबाइल पर एक कॉल आने लगता है। तो कॉल को देखकर पहले क्लास को साइलेंट करती है, फिर वो कॉल लेती है। कॉल एक हॉस्पिटल से था। उस हॉस्पिटल का नाम सुनकर हैरान थी। तब वहाँ पर आयशा जो किसी काम से आई थी, वो सामने आके खड़ी हो जाती, कहती क्या हुआ? पता नहीं, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया है, इमरजेंसी सीरियस, कह रही कि आपकी पेशेंट ने आपको बुलाया है। मेरी कोई पेशेंट कौन हो सकती है यहाँ पे, और भी इस हॉस्पिटल में? क्यों, कौन सा हॉस्पिटल है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओह, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो चलना पड़ेगा। क्या पता किसी को जाते हुए तुम्हारी बीवी ने नंबर दे दिया होगा, इमरजेंसी में इशिका इमरजेंसी को डायल किया जाए। वेरी फनी, तो मुझे बता देती। अरे यार, आजकल क्या बता रही है तुम्हारी इशिका की रूही? मजाक उड़ा रही हो? एक हफ्ते से उसे ठीक से बात नहीं हुई है मेरी। बात करती तो वहाँ पर वो सो जाती है, यहाँ पर मैं जागी होती हूँ। कोई टाइम टेबल नहीं बन रहा। बन जाएगा बन जाएगा, वो तो उसका पहला हफ्ता गुजरा है ना। हाय हेलो तो कर रहे हो ना तुम दोनों एक दूसरे से? मैं करती हूँ और रिटर्न जवाब देती ही नहीं है। हाँ, क्या कर सकते, थोड़ा सा तो तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए ना। उसको के साथ साथ मुझे भी। एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम चाहती हो कि नूर की कोई मुस्तकबिल ना बने? अरे मजाक कर रही थी। क्यों नहीं चाहती? मैं खुशकिस्मत रहूँगी कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बीबी जो बनने वाली है, वो बहुत अच्छी फ्यूचर होने वाली चाहिए उसकी। अब मुझसे भी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर होनी चाहिए उसकी। तो फिर बस चलो चलते हैं, देखते हैं कि कौन से किसका कॉल आया था। और लोग वहाँ पहुँचते ही तो डालते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या होता है आप लोगों को अच्छी तरह पता है, जहाँ पर बिना सोच के आपकी कोई इज्जत नहीं होती। उसी तरह वहाँ पर हो रही थी चीज़ें। कोई अपने रिश्तेदार को लेके जा रहा है, कोई अपने, ये चीज़ें चलती रहती। गवर्नमेंट सर्विस का यही तो मसला होता है, जहाँ पर कुत्ते की तरह आपको भागना पड़ता है। हाँ, चाहे यहाँ की कहो चाहे वहाँ की कहो, कोई भी गवर्नमेंट कहो ऐसी ही होती है, जहाँ पर कोई भी
स्पेशलिटी नहीं है। हाँ, अगर आप वहाँ के पियून के रिश्तेदार हैं, वहाँ के किसी नर्स के रिश्तेदार हैं, किसी के जानने वाले हैं, तो आपको इज़्ज़त से, बड़ी इज़्ज़त से, एहतराम से आपको आपकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप किसी के इस रिश्तेदार ना रहें तो फिर आप लोगों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भागना ही पड़ता है। और ये चीज़ें होती हैं हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। तो वो जाती है, पहले एक जगह पूछती, फिर दूसरी जगह पूछती, फिर तीसरी जगह उसके कहती ये कमाल है, ये क्या तरीका है, कोई कुछ तो रिस्पॉन्स दे, फ़ोन यहाँ से आया है ना, कॉल यहाँ से आया है। तब वहाँ से एक लड़की निकल रही थी, तो वो देखती है कि दो लोग खड़े आपस में बात कर रहे थे। तो वो उनकी बातें सुनकर उनके पास आती, एक्सक्यूज़ मी मिस इशिका, यस आई एम इशिका। और इनकी तरीका देखकर समझ गई थी कोई अच्छी फैमिली के लोग आए हुए हैं। तो कहती आइए इस तरफ, पेशेंट इस तरफ है। पेशेंट वैसे कौन है वो जी? मैं कल रात आई थी, इनकी कंडीशन ऐसी थी कि इनका मिसकैरेज हो चुका है, शायद इनका दूसरा बच्चा मिसकैरेज हो चुका है और शायद अब इसकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मदद के लिए आपको बुलाया है शायद। तो आप उसे जानती हैं? हाँ, मेरी पड़ोसी है, मैं ही लाती हूँ हर दफ़ा उसे यहाँ पर मिसकैरेज करने के लिए। कमाल है, आप एक नर्स होकर इतनी आसानी से मिसकैरेज का नाम ले रहे जैसे कि कोई खिलौना हो। जिस तरह की उसकी कंडीशन है उससे तो उसका बच्चा बचना इम्पॉसिबल है ना, तो लाना पड़ता है। ओके चलिए। तो जैसे ही अंदर जाते, बेड पर बिल्कुल एक हड्डियों का ढांचा कह सकते हो, बिल्कुल हड्डी, गोश्त नाम की तो उसकी बॉडी में कोई चीज़ ही नहीं थी, बस सिर्फ ढांचा थी जो सांसें ले रही थी। जो वो करीब जाते तो इशिका के साथ साथ आयशा भी शौक हो जाती। जिस लड़की के बारे में एक हफ्ते पहले बात कर रहे थे, वो लड़की इस वक्त बिस्तर पर पड़ी हुई एक ढांचा लग रही थी, तकलीफ से पूरा जिस्म जैसे कि किसी ने खून निचोड़ दिया हो, पूरी जिस्म में कोई भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो ये कहती ये क्या है? ये रियाना है, हमारी कॉलेज की बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट। अच्छी बात है, पहचान लिया आपने, वरना इसकी कंडीशन देखकर कोई भी ना पहचाने। पहचान कैसे नहीं सकती, काबिल इंसानों की पहचान मुझे अक्सर होती है। तो उसके पास जाती है, रियाना के सर को सहलाती है, रियान आवाज़ देती है, रियाना रियाना। रियाना जब आँखें खोलती है तो अपनी मैम को सामने देखकर वो रोने लगती है। उसे नहीं पता था कि रूही ने जाते हुए किसका नंबर दिया था, बस इशिका का था। इस नंबर पर इमरजेंसी में कॉल कर लेना, कोई भी होगा तो वो तुम्हारे पास आ जाएगी। तो रियाना उन्हें देखकर कहती मैम हाँ, आप यहाँ क्या करें? फ़िलहाल तो तुम रिलैक्स रहो, लेकिन तुम्हारी ये कंडीशन कैसे है? तब वहाँ पर एक आदमी आता है और देख के कहता है चलो छुट्टी हो गई, घर जाना है। तो इशिका का हाथ कस के पकड़ के कहती है मुझे नहीं जाना इनके साथ, अब बिल्कुल नहीं जाना, हौसला नहीं है इनके साथ रहने का। मैंने 2 दफ़ा अपने माँ बनने की ख्वाहिश को मार दिया, 2 दफ़ा मेरे मिसकैरेज हो गए इस राक्षस की वजह से। प्लीज़ मैम मुझे बचा लीजिए प्लीज़। रूही ने किसी का नंबर दिया है लेकिन अभी तक वो आई नहीं है, लेकिन आप आए, शायद ऊपर वाले ने आपको भेजा है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, इस राक्षस से बचा लीजिए। तो लड़का कहता तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, रोहित भूल गई हो क्या? या इस हॉस्पिटल में आते ही तुम्हारी याददाश्त चली गई? तब इशिका सामने आती है, एक्सक्यूज़ मी, जब वो कह रही है उसे आपके साथ नहीं जाना, तो इसका मतलब नहीं जाना, दैट्स इट, शी इज़ माई वाइफ। और कोई भी इंसान मुझे, मेरी बीवी को अपने साथ ले जाने से नहीं रोक सकता। नहीं मैम, इसने मुझे डिवोर्स दिया है, कल रात को डिवोर्स दिया है, उसने कागज़ दिए, मुझे मारा है और ये कहा है कि अब वो दूसरी शादी करने वाला है, इसलिए मुझे डिवोर्स दिया है। तो कागज़ कहाँ है? अच्छा, तो मैंने तुम्हें डिवोर्स दी तो कागज़ कहाँ है भाई, बोलो। मैम प्लीज़ सर ट्रस्ट मी। तब इशिका क्या करती है, आई ट्रस्ट यू। एक मिनट रुको, दोनों इससे दूर रहो। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो बता दूँ, मैं वो हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती हूँ। मैं वो हूँ जो तुम्हें ज़मीन पर ला के पटक सकती हूँ। मैं वो हूँ जो तुम्हारी जो जान है ना, जिस कपड़ों में तुम दिख रहे हो, उन्हें पाड़ के नंगा कर सकती है तुम्हें। अच्छा, और एक औरत मुझे ये कर सकती है? ओह, तो तुम उस मेंटेलिटी के इंसान हो जो औरत को जूती समझती है। मैं कैसे भूल गई, जिसके लिए रूही लड़ी थी, ये हो वो इंसान जिसके लिए तुमसे लड़ी थी, तुम्हें समझा रही थी कि ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, जो औरत को जूती समझती है। एम आई राइट? चलो कोई बात नहीं, अब मैं उस वक्त तो उसने कुछ किया नहीं, मैं करती हूँ। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, अभी और इसी वक्त। मैं एक कागज़ मंगवाऊंगी, उस पर सिग्नेचर करके दफ़ा हो जाओ। अच्छा, और दूसरा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जेल में जाओ, चक्की पीसो, 1
तुम्हें अपनी बीवी पर इस तरह से टॉर्चर करने के केस में तुम्हें भेज सकती हूँ, और दूसरा तुम्हें जेल से ना निकलो तुम पर ऐसे ऐसे केसेस तोपूंगा ना कि तुम्हारी सारी नस्लें जो नहीं होंगी कभी इकट्ठे ही नहीं हो सकती, जेल में ही पैदा होंगी। किसी वहाँ के साथ किसी के साथ कर सको तो कर लो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, बता रहा हूँ। तब वहाँ पर एक और एंट्री होती है, ये धमकी नहीं देती, ये करती है। तो वहाँ पर पीछे देखती तो देखती है वहाँ पर रूही के पापा, क्योंकि जाते हुए रूही ने 2 नंबर दिए, अगर किसी एक नंबर पर बिजी हो तो दूसरे नंबर पर वो कॉल करे। लेकिन सबसे पहले इशिका आती है, क्योंकि उसने इशिका का नंबर पहले दिया था। तो पहचानते हो मुझे, मैं कौन हूँ? नहीं तो बता दो मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो इसकी बात को सच करके तुम्हें दिखा सकता हूँ। मेरे सूट बूट्स को देखकर तुम समझ गए मैं कौन हूँ। और रही बात जो इसने कहा है वो करो, वरना सारी ज़िंदगी जो तुम दूसरी शादी का ख्वाब देख रहे हो वो करो, पूरा करो। लेकिन दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने तो मैं तुम्हें कहते ही ना दूँ। इंस्पेक्टर और अपने साथ पुलिस वाले को भी लाइए, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें जानकर ही यहाँ तक आए। सॉरी बेटा, मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं अंकल, आए तो सही। थैंक यू सो मच। थैंक यू की कहने की ज़रूरत नहीं है। रूही ने जाते हुए मुझे कहा था क्यों एक नंबर तुम्हें दे रही है, वो किसका नंबर है उसे नहीं पता, वो किसका नंबर है मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे यकीन था वो शायद शिखा का नंबर दे के जाएगी। इतना तो मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, क्योंकि उसे अपनी मोहब्बत के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है। सो इशिका को मैंने मुझे यहाँ पर इशिका मैम आई है, तुम पहले ठीक हो जाओ, हम इसे पहले इसे अच्छे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और एक मेरी दोस्त, हाँ तो तुम्हारी दोस्त भी तुम्हारे साथ जाएगी, ठीक है? तो तुम चलने के लिए तैयार? जी हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा शिफ्ट ऑफ होने वाला है। तब वहाँ पर एक डॉक्टर आकर उस नर्स पर ऊपर चिल्लाने लगते हैं, कल से तुम्हें कह रहा हूँ एक पेशेंट को देखो, एक पेशेंट को देखो, तुम्हें समझ में नहीं आ रही ना? सीखने आते हो तुम लोग और इस तरह के चोचले पासे होती है तुम्हारी। इशिका सामने जाती कस कस के उस डॉक्टर के मुंह पर एक थप्पड़ मारते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रोफेशन का ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब, और दूसरी बात जब आपके सामने बात करें वो लेडीज़ है, उससे ज़रा तमीज़ से बात कीजिएगा, वरना आपकी असर भी इस इंसान की तरह होगा जो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में इज्जत से चला जा रहा है। आपको भी ऐसे जाना है तो चुप हो जाता है, यू आर फायर, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तब वो नर्स कहती है मैंने खुद ही अपना रिज़ाइन लेटर आपको दे दिया था, तुम गवर्नमेंट का काम नहीं करती है? नहीं, मैं प्राइवेट करती हूँ, उनके अंदर ही काम करती हूँ। एक्चुअली जहाँ हम रहते हैं वहाँ के एक डॉक्टर हैं, तो उनको की थोड़ी सी सिफारिश पर मुझे यहाँ पर नौकरी मिल गई, जो कह सकते हो ना, मुझे मिली है, लेकिन कहा वो खुद रहा है। ओह समझ गए, तो कोई बात नहीं, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अच्छी नर्स हो तो तुम्हें मेरे मोम के हॉस्पिटल में मिल सकती है आराम से। फ़िलहाल तो हम इसे हॉस्पिटल ही लेके जाएंगे मोम के। एम्बुलेंस को मैंने बुला दिया, वो आ रहे हैं, और वहाँ पर 2-3 नर्स आती हैं, उन्हें लेके जाती है। तो रियाना कुछ कहना चाहती है, तब इशिका उसका हाथ पकड़ के कहती है फ़िलहाल यहाँ नहीं, यहाँ पर मुझे अजीब लग रहा है, तुम्हें भी अजीब लग रहा होगा, जाते हैं अच्छे से हॉस्पिटल में, अच्छे से कमरे में आराम से बात करते हैं, ठीक है? ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो रूही के पापा रूही को कॉल करने वाले थे, तो रूही मना कर देते हैं। क्या कर रहे हैं हम? रूही को बताना ज़रूरी है ना? बताने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए सरप्राइज़ है। सबसे पहले हमें इसको उस कंडीशन में लाना है, इस कंडीशन में वो रूही की दोस्त थी, इस कंडीशन में तो मैं रूही के सामने से ना दिखाऊं, उसे तोड़ते हुए मैं नहीं देख सकती। उसे इस चीज़ का अफसोस अब भी ज़िंदगी में है कि उसकी वजह से उसकी एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई, बस उसकी कुछ गुस्से की वजह से, जल्दबाजी की वजह से। मेरी बेटी ने गलत नहीं किया है, हाँ जानती हूँ आपकी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ तक कि उनका अच्छा काम ये था शादी के दिन उसे भगाने का भी प्लान बनाया था उसने, लेकिन कहते ना माँ बाप की इज़्ज़त को बचाने के एक लड़की कुर्बान हो गए। तुम इतना कुछ जानते हो ये रूही के बारे में? वो मेरी ज़िंदगी है डैड, और अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई कैसे नहीं जान सकता? उसकी अच्छा बुरा सब कुछ मैं जानती हूँ, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, वो किस चीज़ पर गुस्सा हो सकती है, किस चीज़ पर गुस्सा नहीं हो सकती है, वो क्यों नाराज़ हो सकती है, क्यों नाराज़ नहीं हो सकती है, सब जानती हूँ, एवरीथिंग। किस चीज़ से उसे एलर्जी है, किस चीज़ से उसे एलर्जी नहीं है, सब कुछ। लेकिन मेरी बेटी भी तुम्हारे बारे में उतनी जानती है? ऑफकोर्स जानती है, उसे भी मेरे बारे में अच्छी तरह पता है। अच्छा तब भी नाराज़ है इसलिए? हाँ और डैड कम ऑन, चलिए चलते हैं हॉस्पिटल। वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पर सपना की मोम पहले से तैयार थी।
वो पेशेंट के लिए, क्योंकि रास्ते में ही आयशा ने कॉल करके उसे सारी चीज़ सिचुएशन बता दी और उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट भी तक भेज दी थी उनके पास। तो उन्होंने डायरेक्ट आईसीयू रूम तैयार किया, उसे शिफ्ट कर दिया था। उसकी कंडीशन ऐसी थी कि ज़िंदा में थी ना मुर्दों में थी। हाँ, बस सांसें ले रही थी। शायद अब उसे हिम्मत मिल गई अपनी सांसें सही करने के लिए। थोड़ी देर बाद, तकरीबन 2 घंटे बाद, उसे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वही नर्स लड़की जो उसकी दोस्त थी, उसी को उसके देखभाल के लिए रखा जाता है। जब तक उसकी ड्यूटी ऑन नहीं होती तब तक वो अपने दोस्त को देखभाल करेगी उसी हॉस्पिटल में। तो वो अंदर आती है तो वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता था इतने बड़े हॉस्पिटल में मुझे अच्छा जॉब मिलेगा। थैंक यू मैम, तुम्हारी काबिलियत पर मिला है। पता है, मेरी मॉम किसी को ऐसे वैसे नौकरी नहीं देती, जिसमें काबिलियत है वो 100% दे सकती है, उन्हें नौकरी दे सकती है, बाकी किसी को नहीं। थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, रियाना को होश आता है। जैसे ही रियाना को होश आता है, वहाँ पर देखती है रूही की मम्मा पापा सब थे वहाँ पर, लेकिन हाँ, कुछ नए चेहरे और थे, जैसे कि इशिका की फैमिली भी थी वहाँ पे। तब इशिका कहती, यू आर ओके मैम, आप हॉस्पिटल में कैसे? ये लंबी स्टोरी है, मैं हॉस्पिटल में कैसे। एक्चुअली तुम्हारी दोस्त ने मुझे कॉल करके बुलाया था। तुमने कॉल करके इन्हें क्यों बुलाया? अभी तूने तो नंबर दिया तो मुझे 2 नंबर दिए थे, दोनों में से पहले मैंने इन्हें कॉल किया, फिर इन्हें कॉल किया। रूही के पापा लिखे थे, उन्हें कॉल किया। तो पहले नंबर पे क्या लिखा था? पहले नंबर पे रुको, रूही की लाइफ, यही लिखा होगा। हाँ, यही लिखा था। आई नो। क्या मतलब? ये तो बताना चाहती हूँ, चलो कोई बात नहीं, बता देती हूँ। हाय, आई एम इशिका, इशिका अय्यर। हाँ, आप मेरी प्रोफेसर रह चुकी नहीं रहूँगी। तुम्हें फिर से यहाँ से जब ठीक ठाक हो जाए, तुम्हें फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, और जो तुमने अधूरा छोड़ा है वो पूरा करना है। वो सपना था, मैं भूल गई हूँ मैं। सपना नहीं, हकीकत। अगर उस दिन तुम रूही के साथ उसके साथ चली जाती तो इतना तुम्हें झेलना नहीं पड़ता जितना तुमने झेला था। मैम, आप ऐसे कह रही, आसान चीज़ थी, बिल्कुल आसान चीज़ थी। तुम्हारे पास 3 साल थे, 3 सालों में एक बार तुम एक फॉल करके देख लेती ना, तो उसी वक्त हम तुम्हारे पास आ जाते। ये रूही तुम्हारे पास आ जाती। लेकिन जाते हुए भी रूही ने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हें जाते हुए एक नंबर देकर गई थी, जिससे तुम्हें इमरजेंसी में काम आ सकते हो। तो लो, रूही के पापा प्लस रूही की वाइफ इशिका रूही सिंह। तो लड़की जो पानी पी रही थी खांसने लगती, कहती, बीबी? हाँ, मैं रूही की बीबी हूँ। रूही मेरी बीबी? मैं उसकी बीबी हूँ, लेकिन वो अभी तक मेरी बीबी नहीं है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं मैम। एक्चुअली 2 साल सिचुएशन बताते कि किस तरह रूही ने एयरपोर्ट में उसे सिंदूर मंगलसूत्र पहना के चली गई। ओ, तो आपके साथ तो गलत हुआ, आपने अपनी रस्में नहीं की। अब क्या कर सकते हैं? अब तो उनकी बीबी हूँ तो बीबी हूँ, बस इतने का कहना है मुझे, और कुछ नहीं कहना। तो अब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें अपनी लाइफ को फिर से जीना होगा। इसी तरह से 1-2 हफ्ते और चले जाते, जहाँ पर रियाना बिल्कुल ठीक हो जाती। हाँ, अब शिफ्ट हो चुके हैं रूही के घर में। रियाना रूही के घर में थी, और लड़की जो उसकी दोस्त थी वो भी उसके साथ उसी घर में शिफ्ट हो जाती है। बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी रियाना की। इशिका बहुत गौर से उस लड़की को देखती। उस लड़की का नाम था तानिया। ये तो थी। उस लड़की का नाम था सादिया, जो रियाना की बहुत अच्छी तरह देखभाल करी। उसके खाने पीने से लेकर अब वो रियाना लग रही थी। थोड़ा बहुत, एक ही झटके में तो ठीक नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत। इसी तरह करते करते वो फिर से अपने कॉलेज को ज्वाइन करती। वो कॉलेज तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इशिका के ज़बरदस्ती कहने पर, वो यहाँ तक कि रूही के मॉम डैड के कहने पर, तो वो स्टार्ट हो जाती है पढ़ने के लिए। और रूही के कमरे के साइड वाले कमरे में रहती है। उसकी पढ़ाई, उसकी चीज़ें अब वैसी ही थी। 1 हफ्ते वो लोग यहाँ होते हैं, 1 हफ्ते लोग यहाँ होते हैं। करते करते 1 महीने से ऊपर गुजर चुके, तो कह सकते हैं 2 महीने। हाँ, इन 2 महीनों में इशिका ने ना रूही को ठीक से देखा, ना रूही की ठीक से आवाज़ सुनी। हाँ, बस मैसेजेस ये आता है, मैं ठीक हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, बस यही मैसेजेस, सिर्फ टाइपिंग या ये खाओ। वो थोड़ा सा सता रही थी। लेकिन एक रात ऐसा आता है कि वो सो नहीं पाती, पूरी रात जागती है इशिका, और उसकी आंखों से लग रहा था कि वो पूरी रात जाग रही थी। तो जो काम करने के लिए इशिका के रूम के साइड से गुजर रही थी रूही की मम्मा, तो देखती है रूही के कमरे में लाइट जल रही थी, क्योंकि अब वो लोग इशिका की फैमिली रूही के घर में शिफ्ट हो चुकी है आज के दिन। तो वो अंदर जाती, नॉक करती है, फिर अंदर आती है, तो देखती है इशिका रूही के
तस्वीर को लेकर सीने से लगाकर बेड के ऊपर लेटी थी। आंखें बंद थी बस उस आंखों में से, लेकिन चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। तब उसे आहट महसूस होती तो आंखें खोलती तो देखती है वहाँ पर रूही की मम्मा बैठी है। रूही की मम्मा आ रही है तो कहती है जाग रही हो? नहीं मम्मा, आइए। आप अभी तक जाग क्यों रहे हैं? पापा ठीक है? हाँ सब ठीक है, सब सो रहे हैं। मैं किचन की तरफ जा गई थी किसी काम से, तो देखा यहाँ पर तुम लोगों का तुम्हारे कमरे की बत्ती जल रही है, तो सोचा आ गए। वैसे आजकल कर क्या रही हो? हमें भी टाइम नहीं दे रही हो तुम? कुछ नहीं, एक सपना था जिसे पूरा करना है मुझे, बस कुछ वक्त मिले तो उसे पूरा करना चाहती हूँ। वैसे ऐसा क्या सपना है जिसे पूरा करने के लिए तुमने रूही को खुद से दूर कर दिया है? वो मुझसे दूर तो नहीं है, मेरे करीब है। ये देखिए मेरे सीने पे सर रख के सो रही है। अच्छी बात है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो बताओ क्या है? मैंने एक सपना देखा है जहाँ मैं, आप, हमारी फैमिली सब एक साथ रहेंगे। ओके, वैसे आपने जिस तरह से सलूशन निकाला है ना, मुझे अच्छा लगा। एक हफ्ते यहाँ एक हफ्ते वहाँ, बहुत मज़ा आ रहा है आप लोग के साथ भी। और मॉम डैड को तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पापा को एक बेस्ट फ्रेंड मिल चुके हैं, मम्मा को एक दोस्त मिल चुकी है। हाँ, तुम्हारी मम्मा की कोई ख्वाहिश है? हाँ है, उन्हें कुकिंग का बहुत अच्छा शौक है, आजकल वो भी कर रहे हैं। यूट्यूब पे एक चैनल खोल के गई है उनकी बहू, उसी चैनल पर वो खुश हैं। जब आप हॉस्पिटल में होती हैं तो मम्मा यहाँ पर किचन में होती है और अपनी चीज़ों की जादू चलाती हैं। उनके सब्सक्राइबर भी बहुत बढ़ चुके हैं, तकरीबन अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ा चुकी है आपकी बहू जाते जाते। ओके, तो रूही ने इतना कुछ किया है, बिल्कुल। और ईमा, उसकी जो ख्वाहिश है वो भी पूरी कर रही है। विराट, उसकी भी ख्वाहिशात है वो भी कर रहा है, अपनी ख्वाहिशात सब कर रहे हैं। और तुम? मैं एक सपना बुन रही हूँ, जिस सपने को तो बुनूंगी ज़रूर, लेकिन अधूरी तब तक है जब तक मेरी रूही मेरे पास नहीं होगी, तब तक तो अधूरी रहेगी वो सपना। चलो ठीक है, बात हुई उससे। ये देख लीजिए, ठीक हूँ, खाना खा रही हूँ, आप भी खाना खा लीजिए। ये बस यही बात होती है हम दोनों की। हाँ, वीडियो कॉल, कोई वीडियो कॉल नहीं। और ये वीडियो कहाँ से आ रहे हैं? आफिया, उसे तो लगा रखा है अपनी बीवी को देखने के लिए। इस तरह से छुप छुप के उसकी वीडियो बना के मुझ पर मेरे पास भेजती है, उन्हीं से खुश हो जाती हूँ। वैसे काम बहुत अच्छा कर रही है हमारी बेटी। बिल्कुल, वहाँ की कॉलेज वाले भी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, सबके सब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और एक और बात कहनी थी आपसे। क्या? वो लोग चाहते हैं 1 साल और रुई। पागल हो क्या? ऐसा कुछ सोचना भी मत। इस बार तो अब तुम्हें तुम्हारी अपनी आवाज़ से और तुम्हें दीदार से महरूम करके रख चुकी है। अगर कुछ ऐसा किया ना ऐसा वैसा, तो याद रखो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगी। आई नो, मुझे पता है, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा 1 साल ही बहुत है उसके लिए। अगर आप में से किसी ने उसे एक दूसरे साल के बारे में बात की ना, तो सब कुछ अधूरा छोड़ के आ जाएगी। तो प्लीज़ उसके सामने ये बात ना किया जाए। ये कहा था मैंने। 10 गुड। आई मिस सर। तो कर लो कॉल, वीडियो कॉल करूँगी। मुझे तुम्हें डर है कहीं अगर तुम वीडियो कॉल करो उठाए ना? नहीं, मुझे पता है वो उठा लेगी, लेकिन टाइम देख लीजिए, रात के 3 बज रहे हैं और वहाँ के शायद सुबह के 12-11 कुछ बज रहे होंगे। तो मैं ये नहीं दिखाना चाहती कि आज रात में जाग रही हूँ। तब उसके यहाँ पर मैसेज आता है, मैसेज को देख कर कहती हूँ शिट, तो वीडियो कॉल लगा ही लेती है। जैसे वीडियो कॉल लगता है, इसी रूही जो किसी काम से लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी, वो वीडियो कॉल उठा के कहती है सोए नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही थी। कौन बेटा है आपके पास? मम्मा बैठी है। अगर आपको नींद नहीं आ रही, कम से कम अपनी बहू को तो सुला दीजिए। बीवी की ना आए, लेकिन कमरे पर कब्जा करके बैठी है जनाब। कब से नींद नहीं आ रही? कितने दिन से नहीं सो रही? अरे नहीं नहीं नहीं, आज नींद नहीं आ रही थी, कुछ ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। मुझे भी हो रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई जाग रही है, इसलिए मैसेज किया था। और 100% यकीन था आप मैसेज सेंड तो करेंगी, पढ़ लेंगी भी। तो यकीन सच में बदल गया आपकी वीडियो कॉल आते हुए। कैसी हैं आप? नाराज़ हो? अगर नाराज़ होती ना तो वीडियो कॉल यस नहीं करती। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए आजकल क्या कर रही हैं? सुना है आप बहुत ज़्यादा बिजी हो रही हैं। ओह, तो तुमने भी जासूस छोड़े? हाँ, जिस तरह आपने जासूस छोड़े हैं जो मेरी पल पल की वीडियो बनाकर आपको पहुंचाती है, तो मेरे भी कुछ जासूस होने चाहिए ना। ऐसी बात नहीं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ की तैयारी कर रही हूँ।
मेरे लिए सरप्राइज़ की तैयारी करते करते इतना खुद को बिज़ी मत रखिए कि मुझे आपको कमज़ोर देखना पड़े, बिल्कुल भी नहीं। मैं जैसे खाना खाती हूँ, मैसेज करती हूँ मैंने खाना खा लिया है, वैसे ही आप भी खाने पर फोकस रहिए। और रात सोने की होती है, अपनी नींद खराब मत कीजिएगा। नाराज़ नहीं हूँ, बस कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, इतनी बिज़ी हूँ कि सांस लेना ही मुश्किल है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आप बताएं, मैंने किया है, मानती हूँ। आइंदा से तुम्हारे पूछे बगैर कोई भी फैसला नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। चलिए, इस चीज़ की तो खुशी है कि आपने ये मान लिया कि आपने जो फैसला किया है गलत नहीं किया है। जी ठीक है, मुझे पता है। अपना ख्याल रखो, प्लीज़ सो जाओ, बातें करते करते सो जाओ। ठीक है, कर लेते हैं। मम्मा आप जाके सो जाइए, मैंने सुलाती हूँ। वो लोग बातें कर रहे थे, कब वो इशिका की आँख लगती है इशिका को नहीं पता। रूही मोबाइल को कट नहीं करती, बस रूही मोबाइल को कान से लगा के मोबाइल को जेब में करके चली जाती है। हाँ, सिर्फ उसकी आवाज़, उसकी गहरी सांसें सुनती और माउंट करती है अपनी तरफ से। उसकी तरफ से सुनना ज़रूरी है, अपनी तरफ से बिल्कुल गूंगा कर लेती है ताकि उसको कोई आहट, कोई चीज़ ना हो जिससे उसकी नींद खराब हो जाए। और इसी तरह करती है अपनी पूरी क्लासेस। और रूही, जिस तरह रूही की यहाँ शाम हो जाती है उसी तरह रूही सुबह होती है इशिका की। वही रूटीन, वही लाइफ, वही चीज़ें। हाँ, कुछ चेंजिंग ये आई है, इशिका किसी और जगह में जाना मस्त कर चुकी है। वो एक जगह जाती है, आयशा के साथ जाती है। आज आयशा को उसे लेके ही जाना पड़ा, क्योंकि आयशा ने रूही की कसम दी है, मुझे वहाँ लेके चल जहाँ तू जाती है। तो तू नूर की कसम ले ले कि तू किसी को नहीं बताएगी। ऐसा क्या, ऐसा ही समझ ले। ये कहकर वो लोग वहाँ जाते ही रूही के आयशा कहती, माय गॉड, ये सपना है। तो इसमें मैं कहाँ हूँ, तुझे भी आना है कि हे तू मेरे बगैर रह सकती है। अरे अंकल आंटी वो देखो सामने। तो वहाँ देखती है अपनी मॉम डैड को, तो वो उन पास आती कहती, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जाहिर सी बात है, अगर ये यहाँ रहेगी तो तुम्हें भी यहीं पर रहना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर फ्लोट देखने आए तुम्हारे लिए, आई लव, लेकिन मुझे आप लोग के बगैर थोड़ी रहना है। हाँ पता है, इसलिए मुझे अपनी दोस्त के बगैर नहीं रहना। इस दफ़ा हम लोगों ने सोच लिया, हम लोग एक साथ हर जगह जाएंगे, एक साथ रहेंगे। तो जब इशिका ने मुझसे बात की तो मुझे समझ में आया इशिका ने कैसी बात की है। और बता दूँ, यहाँ पर इशिका और इशिका के ससुर जी के वहाँ पर रूही के फादर भी आते हैं। इन दोनों के फेसे लग रहे हैं और इन दोनों के साथ साथ इसके मिस्टर अय्यर के भी लग रहे हैं, यानी कि साथ मिलकर ये लोग ये घर आशियाना बना रहे हैं। और इस आशियाने का नाम पता है क्या होगा? क्या? रूही मोहब्बत मिला विला। रूही मोहब्बत विला, वाओ ब्यूटीफुल नेम। बहुत बड़े दर्द लफ्ज़ों में यहाँ पर लिखा जाएगा, रूही मोहब्बत विला। इतना खूबसूरत बना रही है इशिका इसे। इसका काम बस फाइनल टचअप और है। तो मेरा तो अभी शुरू होने वाला है, तुम्हारा शुरू नहीं हो रहा है, तुम्हारा भी ख़त्म होने वाला है, वो देख लो। ओह मॉम, आई लव यू सो मच। हम सब साथ में रहेंगे ना? बिल्कुल, हम साथ साथ हैं। वो गाना है ना, फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। अरे वाह, पूरी फैमिली को बुलाया तुमने। ज़हरी फाइनल टच अप देना है तो पूरी फैमिली का होना ज़रूरी है। तो वहाँ पर रियाना भी थी, रियाना की दोस्त भी थी। तो इशिका उन दोनों को साइड में लेके जाती है, साइड में लेके जाके कहती है, कैसा लगा तुम्हें ये घर? बहुत खूबसूरत। रूही बहुत खुश होगी और रूही बहुत लकी है कि उसे आप मिली है। मैं लकी हूँ कि मुझे रूही मिली है। आई एम द लकी गर्ल। आप बहुत प्यार करती है रूही से। मेरी जान है वो और उसकी जान हूँ मैं। दुआ करेंगे आप दोनों हमेशा साथ रहें। वैसे मुझे कुछ कहना है तुमसे रियाना, अगर तुम्हारी आंखों का नज़र कमज़ोर है पास का, तो थोड़ा सा रिवाइंड कर दो। तुम्हें एक लड़की जो तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर तकलीफ़ में तुम्हारे साथ है, जो हर वक्त तुम्हारे पास होती है, जो हर चीज़ में तुम्हारी मदद करती है, तुम अगर आसपास देखो तो तुम्हें भी ऐसी मोहब्बत करने वाली मिलेगी। तुमने एक लड़के पर भरोसा करके, आप कहना क्या चाहती है मैम? मैं वो सामने देखो, उस साइड में दिखाती है जहाँ आयशा और सादिया हंस हंस के बातें कर रहे थे। वो लड़की बुरी नहीं है जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है, उसके भी आगे पीछे कोई नहीं है।
तुम्हारे भी आगे पीछे कोई नहीं। हाँ, अब तो तुम्हारे आगे पीछे दोनों तरफ हम हैं, क्योंकि ये रुई की मॉम डैड है, अब मैं भी हूँ और आयशा भी है, आयशा की फैमिली भी, हम सब हैं। लेकिन तुम्हें भी तो एक घर चाहिए जहाँ तुम अपना कह सकती हो, जहाँ तुम अपनी चीज़ें कह सकती हो। और तुम्हें बता दूँ, ये जो तुम्हारी शादियाँ हैं ना, ये जो साइड वाला फ्लैट है ना, उसने अपने मॉम डैड की पुश्तैनी शायद घर भेज दिया है और मुझसे कहा है, मुझसे कुछ हेल्प लिया है इस जगह को खरीदने के लिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों की फैमिली के लिए बन जाएगा आराम से। अब वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रखना चाहती है, लेकिन तुम अपने माइंड को पहले से ही इस चीज़ के लिए बना लो, बाद में उसे तकलीफ़ ना हो, उसे बुरा ना लगे। जब वो तुम्हें कोई चीज़ कहे, प्रपोज़ करे, तो तुम उसके मुंह पर रिजेक्ट ना कर दो कि तुम्हें ये चीज़ पता नहीं। मुझे पता है, उसने मुझे एक दफ़ा बताया था जब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। उसने मुझसे कहा था छोड़ दो सब कुछ, वो मुझे सपोर्ट करेगी, मेरे मॉम डैड की भी ज़रूरत नहीं है, बस वो मुझे सपोर्ट करेंगी। पता है, जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरे माँ बाप ने सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहा था, जा रही हो 4 कंधों पर, मतलब बारात लेकर जा रही हो, लेकिन वहाँ से तुम्हारा लाश निकलना चाहिए, तुम्हारा जनाजा निकलना चाहिए, या तुम्हारी, समझ गए ना, समझ गई तुम्हारी बात को। ये है टिपिकल मुल फैमिली की सोच। जा रहे हो तो वहाँ से ज़िंदा सलामत नहीं, मर के बाहर निकलना। क्या सोच रखते हैं आजकल के लोग, समझ में भी नहीं आता। हाँ, ये बात तो आपने सही कही है। चलो कोई बात नहीं, तुम बताओ तुम्हें आगे क्या करना है। बहुत कुछ करना है। अब मुझे एक डॉक्टर बन के दिखाना है। अगर अपने सफ़र में किसी को हम सफ़र बनाना है ना, तो उसके बारे में ज़रूर सोचना। चलो आओ। वो लोग इसी तरह बात कर रहे थे, इस तरह करते करते 6 महीने तो गुजर जाते। इन 6 महीनों में अब थोड़ी सी चेंजिंग ये हो जाती है, इशिका और रुई थोड़ी थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉल पर आ जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ पर इशिका अगर सो रही होती तो रुई उसकी सांसें सुनती है, तो अगर रुई सो रही है तो इशिका उसकी सांसें सुनती है। ये चीज़ें हो चुकी थी। हाँ, अब पूरी तरह से अच्छी हो चुकी थी रियाना, अब अपनी पढ़ाई पर फोकस कर चुकी थी। उसका सारा खर्चा, कह सकते हो सारा खर्चा, जितना भी खर्चा है, महीने टू महीने उसे मिलते हैं पॉकेट मनी। जिस तरह रुई को मिलते थे उसी तरह से उसके मॉम डैड देते हैं, रुई के मॉम डैड देते हैं। इशिका भी कुछ देती है, लेकिन उसकी पढ़ाई से लेकर उसके खाने पीने का हर चीज़ का खर्चा सादिया उठा रही थी। वो हॉस्पिटल में अच्छी जॉब कर रही थी, उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। हाँ, अगर करदारदान अच्छे हों तो आपकी पहचान, कहते हैं ना, हीरे की पहचान जौहरी को होती है, तो वही होता है। आयशा की मॉम ने बहुत अच्छी जौहरी ढूंढी उसके लिए, तो वो उसी चीज़ हिसाब से चल रही थी। उनकी सारी लाइफ बहुत अच्छी तरह चल रही थी। यहाँ पर काम भी बहुत अच्छी तरह था। वही तो दूसरी तरफ जहाँ पर रुई जिस असाइनमेंट के लिए वो लोग गए थे, वो असाइनमेंट बस थोड़ा सा बच्चा है। हाँ, 1 साल से पहले पहले ही पूरा हो रहा था वो असाइनमेंट। और ये वजह खास कर रुई थी इसके पीछे, क्योंकि रुई इशिका से इतनी दूर नहीं रह सकती। 1 साल बहुत होते हैं। वो प्रोजेक्ट जो 1 साल के अंदर उन्हें पूरा करना था, अब उसको थोड़े दिन बचे हैं उसे पूरा करने के लिए। अब सब लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। तब नूर कहती, क्या बात है रुई, मैम से मिलने के लिए इतनी बेताब हो कि तुमने 1 साल का असाइनमेंट इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया। हाँ तो क्या, जो काम हमें जल्दी करना है, वैसे जल्दबाजी में काम का अक्सर नुकसान होता है, ये सुना होगा ना। इसलिए तो आज दिमाग लगा कर काम कर रहे हो। इसी तरह उनका वक्त गुजरता ही जा रहा था। इशिका जो अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी होती जा रही थी। इशिका टीचरिंग के साथ साथ एक ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही थी, और उसकी बिजनेस के सपोर्ट करते हैं उनके ससुर जी, और उसके हर चीज़ को देते हैं, उससे समझाते हैं, और बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर चुकी है। अब उनके घर भी बहुत अच्छी तरह हो चुका है, जैसे कि सोची थी इशिका ने कि रुई के हिसाब से वो घर होगा, तो रुई के हिसाब से वो घर होगा। वो घर में चेंजिंग ज़रूर करती है, लेकिन वो एक चीज़ चेंज नहीं करती। सब लोग कहते हैं, दी आपको नहीं लगता आपको इस बाइकी से अब छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए, गाड़ी ले लेनी चाहिए? तो वो कहती है, नहीं, अगर मैंने इसे बेच दिया ना, तो तुम्हारी भाभी मुझ पर चिल्ला चिल्ला कर मेरी जान ले लेगी। आधा तो वैसे नाराज़ है, आधा ऐसे ही नाराज़ हो जाएगी। तब उसी दौरान ईमा के मोबाइल पर रुई की कॉल आती है। बड़ी लंबी उम्र है भाभी आपकी, अभी हम थोड़ी देर पहले आपकी बात कर रहे थे। तुम लोग इस वक्त कहाँ हो? इस वक्त हम आपके गार्डन एरिया में बैठ के गार्डन का चाय पी रहे और मज़ा उठा रहे हैं। आप कहाँ है? मैं कॉलेज साइड के पार्किंग एरिया में हूँ। चलो कोई बात नहीं। आपके पीछे वो लड़का कौन है? कौन? ये जोसेफ है। ओके, लेकिन आपके पीछे क्या कर रहा है? इशिका से मिलना चाहता है। इशिका एक झटके से इसके मोबाइल को लेती है। कौन है लड़का? तो जैसे ही देखते तो वाकई बहुत हैंडसम लड़का था, बहुत गुड लुकिंग कह सकते हो। तो उसे देख कर कहता है, कौन है ये जोसेफ है। जोसेफ, शी इज़ माई इशिका, माई वाइफ ही। हो हेलो मैम, हाउ आर यू?
जैसे वाइफ ही कहती तो इशिका थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, तो रूही से घूर के कहती है, क्या अगर कोई लड़का मेरे पीछे होगा तो कुछ और सोचोगी? नहीं नहीं, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन दुनिया की नज़रों का भरोसा नहीं होता। हेलो, इसे छोड़ो, ये मुझसे तुम्हारे से इसलिए बात करना चाहती है कि तुम्हारी बहन को पसंद करती है। कि क्या मतलब? मतलब ये, जो अजब एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, बहुत अच्छा हैंडसम है, अच्छी लाइफ, अच्छी चीज़ें हैं उसकी, सब कुछ अच्छा है। और जब से तुम्हारी बहन की तस्वीर देखी है, जब से तुम्हारी बहन से मैं वीडियो कॉल में जब भी बात करती हूँ, ये आसपास ही मंडराता है बेचारा। और तुम्हारी बहन को कुछ और सोचने की सोची, नमक मिर्च में लगाने की ना। आज जानबूझ कर इतनी ज़ोर से बोली थी कि मेरे पीछे लड़का कौन है ना ईमा? हाँ भाभी, वो तो मैं मजाक कर रही थी, अपना मजाक कम करो। इसे देखो, ये जोसेफ, यहाँ ये जोसेफ है, जब से तुम्हारी तस्वीर देखी, जब से तुम्हें देखा है, तब से तुम्हारे पीछे एक पागल हो चुका है। अब मैं से क्या कहूँ? आप मुझसे क्या क्या चाहती हैं? मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम क्या चाहती हो, बोलो। यू लाइक इट? अच्छा है भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? अरे, ये इंडिया में शिफ्ट भी होना चाहता है, ये हमारे साथ शिफ्ट भी होना चाहता है, हमारे साथ रहने के लिए भी तैयार है, क्योंकि इसकी फैमिली में भी सब लोग इसे कहते हैं ना, अमेरिका लाइफ होती है जैसे कि, वैसे ही अपनी खुद बच्चा जब बालिग हो जाता है तो अलग कर लो, उसका खाना पीना सब कुछ अलग। इनके अंदर कोई बुराई नहीं है। नहीं, जब से तब मैं देखे तब से कोई बुराई नहीं। और इसकी पूरी डिटेल निकाल के तुमसे मिला रही हूँ। तुम्हारी भाभी इतनी कच्ची खिलाड़ी तो नहीं है। हाँ, जब से आपने दी को अक्का को सब पटाया है, तब से तो आप कच्ची खिलाड़ी में से नहीं है। अच्छी बात है, ये तुम मानती हो, वरना कुछ और सोच सकती हो। कुछ और सोचेंगी तो दी मुझे मार देगी। वैसे आप बताइए, आपके असाइनमेंट वगैरह कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छे। अब वो आराम से सबसे बातें कर रही थी, इशिका खड़ी हो जाती है, तो रूही की मम्मा किसके पास केक दे, क्या हुआ, बात नहीं करनी? हमारा टाइम बाद में आएगा, इतना तो मुझे पता है। आप बताइए, उसे बताया कि मैंने एक सरप्राइज़, ये सब चीज़ तुम खुद करोगी, और जब तुम आएगी तुम तारिक को वहीं पर लेके जाना चाहती हो। मेरी तो सोच वही है। और एक और सरप्राइज़ है ना उसके लिए, वो देखिए, जो कितने अच्छे लग रहे दोनों एक साथ में। वैसे तुमने उनकी बातें करवा ली? बिल्कुल। अब वो लोग भी इस रिश्ते को एक नाम दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। और इस रिश्ते को नाम कब मिलेगा? जब रूही आएगी तब। वैसे घर में कोई किसी की एंट्री हुई है क्या? कुछ आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, मेहमान आए हैं हमारे घर में। अच्छा तो दिखाओ। नहीं दिखा सकती ना, वो दी की खास मेहमान है। एक्सक्यूज़ मी, तो दिखाओ तुम्हारी दी की खास मेहमान को। अरे आप ऐसे कैसे कह सकते? पता है, एक नर्स है, आजकल दी के अक्का के साथ कुछ ज़्यादा ही दिखाई देती है। मैं छुपा के वीडियो बनाती हूँ। उनके साथ एक और लेडी है, शायद वो वॉशरूम चली गई। अब मैं उसे दिखा सकती हूँ जो दी के अक्का के साथ आजकल नज़र आती है। दिखाओ दिखाओ तुम्हारी अक्का की ऐसी की तैसी। हाँ हाँ, देख लीजिएगा, टाइट कर लीजिएगा उसे। तो वो आती है सामने। हाँ, वो सादे से बात कर रही थी हंस के, इशिका। वो उसे बता रही थी, वो सादे बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने रेहाना को प्रपोज़ किया था और रेहाना ने उसकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया था, तो उसके गले लग कर उसे थैंक यू कह रही थी। जब ये चीज़ देखती है रूही, रूही का तो तन बदन में आग ही लग जाती है। अच्छा, तो आजकल इनके ये मज़े हैं। हाँ दी अक्का, हाँ बोलो। बाबा भाभी इस मोमेंट को देख चुकी है। तुमने फिर से आग लगा दी। आयशा कम थी जो तुम आग लगा रही हो? सीरियसली, कॉलेज में आयशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, यहाँ पर घर में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। दो मुझे फ़ोन। ओ हे बेबी, स्वीटहार्ट, जान, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर इस बात की गवाही देते हैं कि मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी थी। अच्छा, तो गले किस खुशी में लग रहे थे? बहुत शौक है तुम्हें आजकल गले लगने का। कॉलेज में भी एक स्टूडेंट तुम्हें गले लगा रही थी। अच्छा वशे, ये सारी आग इन दोनों ने लगाई है ना? ये मेरी दोस्त है। मेरी दोस्त नहीं, ये मुझे बहन मानती है। प्लीज़ यू प्लीज़ बताओ ना यार, क्यों तुम इसके आग में आग लगा जी हाय भाभी। जब वो भाभी कहती तो चुप हो जाती है। हाँ, मैं आपको भाभी तो कह सकती हूँ ना, क्योंकि मैं इशिका तो कहती हूँ, लेकिन मैं बहन मानती हूँ। और हाँ, मेरी खुद की एक लाइफ पार्टनर है जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने प्यार का इजहार किया है। तो इस हिसाब से मैं बुक हूँ और मैंने रिस्पेक्ट की नज़र से देख सकती हूँ। और रही बात आयशा की, तो मैं बता दूँ, आयशा झूठ बोलती है। उस दिन भी मैं ही इनके गले लग रही थी
क्योंकि मैंने जब उनसे कुछ पूछा था कि अपनी मोहब्बत का इज़हार कैसे किया जाए, तो मुझे बता रही थी जो तुम्हारे दिल में है वो करो, किसी के कहने किसी से सीख लेने की ज़रूरत नहीं। बस इसी चीज़ के लिए मैंने इन्हें हक किया था। उस दिन भी मैं ही थी, और एक रिस्पेक्ट के तौर पर कह सकती हूँ। अगर देखा जाए, ची एक टीचर है और जिससे मैं प्यार करती हूँ उनकी टीचर है, तो इस हिसाब से मैं इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हूँ और एक बहन की तरह इज़्ज़त करती हूँ। अगर मैंने बहन मानती हूँ तो आपको मैं अपनी भाभी मानती हूँ। तो प्लीज़ आप इन आग लगाने वाले से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि ये चाहती है कि जब आप वापस आए ना तो अच्छा खासा बैंड बजाए आप इशिका का। ज़रा ध्यान रखिएगा, इनके तक बातों में मत आइएगा। तो रुई हंसने लगती तो कहती लगाने दो आग जिन्हें लगाना है। मुझे पता है कि मेरी इशिका कैसी है और मेरी इशिका को पता है मैं कैसी हूँ। अच्छा इशिका, तुम बताओ क्या सोचा है? आज जो तुमने सोचा है वो करो। पहले तुम अपनी ननद से पूछो वो क्या चाहती है। वो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। अगर तुम इजाज़त दो तो क्या मैं नंबर दे सकती हूँ? देखो रूही, अगर तुमने सोचा है तो उस लड़की में कोई अच्छाई होगी ना, कि तुमने मेरी बहन के लिए इतना अच्छा सोचा है, तो तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। बस अपना ख्याल रखना। और नूर कहाँ है आजकल? नूर वो देख लीजिए बात कर रही है अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर। हाँ भाई हाँ, आजकल तो बहुत बिजी हैं सबके सब। अच्छा वो कैसी है? आ, आ, किसकी बात कर रहे हैं आप? वो कौन वो? जानवी और तानिया वो कैसी है? आई नाम सुनना था आपके मुँह से। वो लोग भी अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हैं। जब से एक दूसरे के साथ है तब से अच्छे, सब बहुत खुश है। हाँ जो अधूरे हैं हमें, नूर और हमारी प्यारा सा राज, हम लोग थोड़े से डिस्टर्ब हैं। बाकी तो अपनी लाइफ अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं, घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, एक एक दूसरे के साथ एक एक नाइट स्पेंड करते हैं। आई एम सॉरी, मजाक कर रही हूँ, ऐसी बात कर रही थी। आप पूछ रहे तो बता दिया, वही बता दिया, टेंशन क्यों ले रही हैं आप? चलो कोई बात नहीं, तुम बताओ, तुम अब तक सब कुछ ठीक है? परफेक्ट है? तुम्हारे कॉलेज से भी तारीफ आ रही है तुम्हारी? हाँ कुछ उड़ी उड़ी खबरें मेरे पास भी आ गई है। अगर वो ये उड़ी उड़ी खबरें उड़ी उड़ी रहें तो अच्छी रहेंगी। अगर इन्हें आपने एक्सेप्ट किया तो याद रखिएगा। नहीं, मैंने इनकार कर दिया, उन उड़ी उड़ी खबरों को वहीं पर रोक दिया है। अब तुम तक उड़ी उड़ी खबर कैसे पहुंची है ज़रा बताना पसंद करेंगी? हाँ, एक है उड़ी हुई पंछी। हाँ, उस पंछी को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, कबूतर को। कभी इस ताली में आता है कभी उस ताली में जाता है चुनने के लिए दाना। तो समझ लीजिए मैं इस कबूतर को बाद में देखूंगी। डोंट वरी, 1 साल बहुत है तुमसे दूरी के लिए, इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर एक दूसरे साल की बात हुई ना तो मैं तुम्हें थोड़ी अकेले जाने दूंगी, मैं तो तुम्हारे साथ ही कूद के जाऊंगी। पर मुझे नहीं जाना अपनी फैमिली से दूर। इन 1 साल पहली दफ़ा ऐसा है कि मैं अपने मॉम डैड से दूर हूँ। आई नो, लेकिन कभी ना कभी ऐसा एक लम्हा आता ही ना, जब तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम अपने ससुराल तो जाती ना। हाँ मैंने उसका भी कुछ उल्टा सोचा था। अच्छा क्या सोचा था? यही कि अपने मायको ससुराल एक से कर लूँगी। अब देख लीजिए एक ही तो हो गए। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है। वहाँ पर फाइनली डे वो दिन आ जाता है जहाँ पर उनका असाइनमेंट पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब उस असाइनमेंट को उन लोगों को दिखाना था। उसे दिखाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा कह सकते हो सिमारोह रखा जाता है, जहाँ पर उन कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट आए हुए थे उन सब के कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बताया जाता है। को लोग अपनी अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं। उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। इस घर में सब बैठ के उस टेलीकास्ट को देख रहे थे। आज रूही ने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी और इशिका ये देखकर बहुत खुश थी कि वो अपने चीज़ें दिखा रही थी, अपने कल्चर को दिखा रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। और इन नूर ने भी एक बहुत ही प्यारी सी सूट पहनी थी जिसका दुपट्टा काम वाला था और वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। सब लोग अपनी चीज़ें दिखा रहे थे, अपने ट्रेडिशनल दिखा रहे थे कह सकते हैं। बहुत सी स्टूडेंट हो, जहाँ मुस्लिम थे उन्होंने मुस्लिम कल्चर को अपना दिखाना था, जहाँ क्रिश्चियन थे वो अपनी क्रिश्चियन चीज़ें दिखा रहे थे। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, सब कुछ अच्छा जा रहा था। और जो लड़के के बारे में इशिका को रूही ने बताया था वो लड़का भी उनके ग्रुप में था। एक नया टीम मेंबर शामिल हो चुका था और बहुत अच्छी तरह से रूही के साथ बिहेव कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। और वहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं, वो लाइव वीडियो भी चल रही थी मोबाइल की। अगर लाइव टेलीकास्ट भी हो रही थी लेकिन वो लाइव टेलीकास्ट को मोबाइल पर देख रही थी इशिका। वो अपने कमरे में बैठ के वो सब सिर्फ पर्सनली देख रही थी। वहाँ जहाँ रूही बहुत अच्छी तरह से चीज़ें समझा रही थी, सब कुछ परफेक्ट ही लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चीज़ छुपती है तो गौर से देखती है। 1 मिनट आफिया, यस मैम, तुम थोड़ा सा जूम करो,
इशिका रुई के गले की तरफ और उसके मांग की तरफ। ओके मैम। वो जूम करती है। उसने मंगलसूत्र और सिंदूर लगाया? हाँ लगाया है, लेकिन मैंने, एक मिनट, फिर से थोड़ा जूम करो। वो फिर से जूम करती है तो इशिका डायरेक्ट बाहर आ जाती है। एक दिन आपने, मॉम, अम्मा, ओ मॉम अम्मा एक साथ कह देती है, तो दोनों एक साथ देख के कहती, हाँ बोलो। एक दिन आपने मुझे एक ज्वेलरी शॉप में लेके गई थी ना? हाँ, तो आपने कहा था जब रूही आएगी तो उसके लिए एक मंगलसूत्र पसंद करेंगी। हाँ, वो मंगलसूत्र आज ही आ गया? नहीं तो। अरे बाबा, ठीक है सुनो, तुम्हारी रूही ने वहाँ से कॉल करके कहा था इशिका की पसंद से एक मंगलसूत्र भेज दीजिएगा, बिल्कुल उसकी के हाथों से। जैसे ही तुम्हें मिला था तुमने हाथों से बॉक्स में डाला, तो उसी बॉक्स को हमने वहाँ भेज दिया। तो आज उसने पहना है, तुम्हारे नाम की मंगलसूत्र पहनी है और तुम्हारे नाम की सिंदूर लगाया है उसने। देखो कितनी प्यारी लग रही, परफेक्ट नई दुल्हन की तरह। और हाथों में मेहंदी भी लगाया है, चूड़ी वगैरह, क्या बात है, आज लग रही परफेक्ट मद्रासी की वाइफ। हाँ, उसने जो साड़ी पहनी थी बिल्कुल मद्रासी वाली स्टाइल में साड़ी पहनी थी और बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत रूही को थी नहीं और वो बहुत ही खूबसूरत अच्छी सी साड़ी थी। और रातों में चूड़ियाँ, पैरों पे पायल, माथे पर बिंदिया और उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मंगलसूत्र और सिंदूर का तड़का, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इशिका बिल्कुल टीवी के सामने जाते हैं, जो पूरी तरह से फोकस रूही की तरफ की गई थी और उसके चेहरे को छूते हुए कहती, इशिका की दुल्हन। और जब ये कहती है तो वहाँ से एक हवा का झोंका बिल्कुल रूही के बालों को छेड़ के चला जाता है। रूही एक पल के लिए चुप हो जाती है। तब वहाँ से उनके टीचर कहते हैं, रूही एनी प्रॉब्लम? तो रूही एक आंखें बंद करके एक प्यारी सी स्माइल पास करती है, तो कहती, नो मैम, नो प्रॉब्लम। तब, क्या बात है अक्का, यहाँ पर छू कर उन्हें भी महसूस हो गया कि आपने उसे छुआ है? जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे क्या कहा आपने, फिर से कहेंगी? इशिका की दुल्हन, ये कहा मैंने, है ना? परफेक्ट इशिका की दुल्हन। वैसे अगर इस वक्त आप उसके साथ होते तो, इसलिए तो नहीं हूँ, क्या कर सकते हैं। आपको बोला, इनविटेशन भी तो मिला था, आप जा सकते थे। नहीं, मैं वहाँ जाने से बेटर मुझे यहाँ पर एक कुछ अधूरे काम है, उन्हें पूरा करना है। मुझे पता है वो नाराज़ होगी जब उसे